Hello friends, our next lecture about the calculation involving unit cell dimensions. इससे रिलेटेड जो है आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ जाते हैं, तो किसी भी यूनिट सेल के डायमेंशंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, उसकी डेंसिटी क्या होती है यूनिट सेल की, और उसकी एज लेंथ क्या है, तमाम चीजें आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, और इसका एक फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आज देखते हैं। तो जैसे हमने कहा आपसे कि जैसे कोई भी आप यूनिट सेल लेते हैं तो उसकी एज लेंथ मानना पड़ता है। सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए मान रहे हैं, ठीक। तो एज लेंथ ए अगर लिया है हमने, तो आप जानते हैं यूनिट सेल का वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो है ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर हो जाएगा ए का क्यूब। ये ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब आपने जो है इसको किसमें यूनिट जो भी माना हो, अगर मान लीजिए सेंटीमीटर माना है तो ये हो जाएगा ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जिसमें भी दिया हो वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमें वॉल्यूम यूनिट सेल का मालूम हो गया। अगर हमें डेंसिटी निकालना, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी निकालना है। तो अगर आप डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मानना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना चाहते हैं, तो आप जानते हैं डेंसिटी बराबर मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, देखिए वॉल्यूम यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। हमें मास निकालना है, तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि उस यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। देखिए, तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालने का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, जिसे आप रैंक कहते हैं, रैंक इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। आपने रैंक पढ़ा है। रैंक के बारे में आपने कहा है कि सिंपल क्यूबिक की रैंक 1 होती है, बॉडी सेंटर्ड की रैंक 2 होती है, और फेस सेंटर्ड की रैंक 4 होती है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वो आपको मालूम हो जाएगा कौन सा पार्टिकल दिया गया है। तो ये हो जाएगा, और इनटू मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम इन यूनिट सेल। आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं? जेड इंटू एम, जेड इंटू एम। तो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स को जो उसका एटम है, जिसे आपको याद हो मोल कॉन्सेप्ट में, मास ऑफ एन एटम इन यूनिट सेल निकालने का फार्मूला अगर आपको याद हो, तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप क्या करते हैं, एटॉमिक मास को अवागाद्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और अवागाद्रो नंबर, यानी अवागाद्रो नंबर को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? N0 से। अवागाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर N0 से। तो अब आप इसको उठा करके रख लीजिए यहां पे, तो ये आपका सीधे सीधे m की वैल्यू हो जाएगी, ये m। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल
मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू M अपान N0। अब इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसी मास ऑफ यूनिट सेल को उठा के रख दीजिए, आपका फार्मूला आ जाएगा। तो जो फार्मूला आपका आ रहा है अगर आप उसको देखिए तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की जो डेंसिटी होगी वो आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल के स्थान पे क्या रख रहे हैं, Z इंटू M अपान A क्यूब इंटू N0। ये फार्मूला हो गया। दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल जरूर दिखाई देते हैं, तो इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस फार्मूले में सॉरी इस फार्मूले में क्या क्या चीज दिया गया है ये आपको आइडिया भी होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे Z है क्या, Z के बारे में हमने बताया था। यहाँ पे Z जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल है या रैंक जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल या रैंक जिसे आपने कहा है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो सिंपल क्यूबिक के लिए Z बराबर 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए Z बराबर 2 होता है और फेस सेंटर्ड के लिए Z बराबर 4 होता है। ये चीज है। अगर इसी तरह से आप लीजिए, इसका जो आपका यहाँ पे दिया गया है M जो है वो एटॉमिक मास है, किसी भी क्रिस्टल का दिया रहेगा वो एटॉमिक मास होगा। M जो है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दिया रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। A जो है आपने बताया एज लेंथ है और A क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और N0 जो है ये अवागाद्रो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स या 6.023 इंटू 10 पावर 23 ये हो जाए। ये इसकी सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हुआ। अब इसी फार्मूले की सहायता से आइए कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे उसमें आपको डेंसिटी भी निकालना रहेगा, आपको ए भी निकालना रहेगा, कोई भी कैलकुलेशन आप इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। चाहे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आप निकालिए और चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालिए, चाहे एटॉमिक मास निकालिए, चाहे एज लेंथ निकालिए, चाहे अवागाद्रो नंबर निकालिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सारे कैलकुलेशन इसकी सहायता से आ सकते हैं, बशर्ते आपको गिवन जो चाहिए आपको दिया गया हो। कहीं कभी कभी ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एज लेंथ जो है पिकोमीटर में दिया जाता है, अगर ये भी ध्यान रखिए, इफ A is given in पिकोमीटर, A जो है पिकोमीटर में दिया है, तो आपको मालूम है पिकोमीटर बराबर होता है 10 पावर माइनस 12 मीटर बराबर 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो जो आपका वो फार्मूला है D वाला, D बराबर हो जाएगा Z इंटू M अपान A क्यूब इंटू 10 पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब इंटू अवागाद्रो नंबर। ये फार्मूला हो जाएगा। अगर पिकोमीटर में दिया है तो आप इसको इस तरह से यूज करते हैं फार्मूले को। इस फार्मूले को देखिए और इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी आप ऑब्जर्व करिए। बाकी की चीजें आइए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, एक आध दो न्यूमेरिकल दिखते हैं कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद आगे की बात। देखिए यहाँ पे दिया गया है एन एलिमेंट हैविंग द बीसीसी ज्योमेट्री। एक एलिमेंट लिया गया है और जिसकी ज्योमेट्री बीसीसी दी गई, ठीक, और उसका एटॉमिक मास दिया गया 50 यूनिफाइड दिया गया है। यानी यहां गिवन देखिएगा बीसीसी ज्योमेट्री दी गई है और एटॉमिक मास दिया गया है यानी m दिया गया है, और पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल।
इफ इट्स एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू दी गई, तो गिवन अगर आप लिख दे रहे हैं तो फार्मूला आपने निकाला ही है, d इक्वल टू जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, सीधा सीधा फार्मूला है, उसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर आप गिवन लेते हैं तो गिवन में आपको दिया बीसीसी ज्योमेट्री, बीसीसी ज्योमेट्री दिया है, तो जेड की वैल्यू इसके लिए होती है 2। आपको एटॉमिक मास दिया गया है कितना, 50 U दिया है। आपको जो है अवागाद्रो नंबर फिक्स ही है, कितना होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23 हो गया। आपके पास ए की वैल्यू दिया गया है 290 पिकोमीटर। हमने बताया था पिकोमीटर में अगर वैल्यू दी रहेगी तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 290 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, 290 इंटू 10 पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो इसकी सहायता से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी निकालना है और डेंसिटी निकाल लीजिए, सिंपल सा फार्मूला है, आप जानते हैं D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, अवागाद्रो नंबर या NO ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो भी लिखिए, ठीक। तो ये वैल्यू आपका जेड की वैल्यू 2 है, एम है 100 है, सॉरी 50 है यहाँ पे, और अपान ए क्यूब का वैल्यू है 290 का होल क्यूब कर लीजिए इंटू 10 पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका आ जाएगा क्या, अवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23। सॉल्व करिएगा इसको, सॉल्व करने पर जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व घर पे करिएगा, ठीक। अब ये इसमें ये गिवन अगर आपने सही सही निकाल लिया तो क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गिवन में अगर आपने थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पाली तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपर क्रिस्टलाइजेज एफसीसी स्ट्रक्चर। यहाँ कॉपर एलिमेंट दिया गया है और उसका जो है एफसीसी स्ट्रक्चर दिया गया है। एफसीसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 4। और उसके बाद कहा गया इसमें रेडियस ऑफ कॉपर एटम दिया है। एफसीसी के लिए रेडियस और ए में रिलेशन आपको बताया था, रेडियस बराबर होता है a/2√2। अगर आपको याद हो तो, ना याद हो प्रीवियस में, इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखिएगा, उसमें हमने एक चार्ट बनवाया है, उसमें आपको ये दिखाई देगा। तो रेडियस ऑफ कॉपर एटम दिया गया, फिर पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल दिया पूछ रहा है, और दिया क्या क्या है, एटॉमिक मास यानी m दिया है, अवागाद्रो नंबर दिया, m दिया है, अवागाद्रो नंबर दिया है, एफसीसी से z मिल गया, और रेडियस से हम क्या निकाल लेंगे, a। सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा। तो आइए देखते हैं गिवन पहले। गिवन लिखने से एक फायदा आपको ये होता है कि आपको क्या करना है ये आपके दिमाग में चलने लगेगा, और नहीं तो उठा के फिर क्वेश्चन कहां से क्या करना है दिमाग आपका स्ट्राइक नहीं करता है। तो पहले देखिए रेडियस दिया, कॉपर का कितना दिया है 127.8 पिकोमीटर, ठीक है। एफसीसी स्ट्रक्चर दिया है, एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए जेड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होती है 4, और साथ ही साथ दिया है आपको क्या Na दिया है, अवागाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23 मोल इनवर्स, और उसके बाद दिया है मास दिया है कॉपर का एटॉमिक मास दिया है कितना, मोलर मास, एटॉमिक मास 63.55 U। अब आपको डी निकालना है, इतनी चीज निकालना है। तो हमने बताया है कि वी नो दैट आपको अगर याद हो, हमने बताया एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए, फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, अगर आप एफसीसी स्ट्रक्चर की बात करिए
तो उनके बीच में रिलेशन होता है R बराबर a/2√2, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास रेडियस दिया गया है, रेडियस 127.8 इज इक्वल टू a, और 2 आपका हो ही गया 2, और √2 की वैल्यू होती 1.414। अगर आप इसको चाहें तो a बराबर निकाल लीजिए 127.8 इंटू 2 इंटू 1.414। आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको अगर सॉल्व करिए तो टोटल वैल्यू जो आती है 361। आप देख लीजिएगा, हमें याद है इसलिए हम बता दे रहे हैं, 361.42 पिको मीटर a की वैल्यू। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हमको वैल्यू याद है, हमने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए जो है ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देते। ए मिल गया, बाकी सब चीजें दी गई हैं। डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी का फार्मूला अभी हमने आपसे बताया, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व कर वैल्यू जो भी रखने पे इसको सॉल्व करिए। Z की वैल्यू Z बराबर 4 हो जाएगा, M की वैल्यू कितना आपने रखा 63.55 अपॉन A की वैल्यू 361.42 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, और NA क्या हो जाएगा 10 पावर 23। और इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग इट D इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 8.94 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपकी। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर। हमने आपसे बार बार कहा कि आप देखिए क्वेश्चन में ही रैंक दे दी, आपको बराबर क्वेश्चन में रैंक दी है, तो आप उसकी सहायता से आप जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। फिर दिया गया बीसीसी स्ट्रक्चर विथ ए सेल एज अप टू 88 पिकोमीटर, यानी ए की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी गई है। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ डेंसिटी निकालना दिया गया है, निकालना नहीं। और उसके बाद कह रहा हाउ मेनी एटम्स, एटम्स की संख्या पूछा हुआ है। एटम्स पूछा नहीं, अवागात्रो नंबर यहाँ पे आपको नहीं लेना, अवागात्रो नंबर की वैल्यू निकालना। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, अब यहाँ पे आपको एलिमेंट का मास दिया गया, मास दिया गया है, अवागाद्रो नंबर निकालना। सिंपल सा, और कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ गिवन क्या क्या दिया गया है वही लिख लीजिए। तो आपका जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद ए दिया है 288 पिकोमीटर, यानी 288 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 288 इंटू 10 पावर -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्यूब का सॉल्व आपको करना है, बहुत इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। और दिया गया है मास, मास दिया गया है, एम की वैल्यू दी गई है 208 ग्राम, और एन ए निकालना है। तो सब कुछ दिया गया है फार्मूला। वी नो दैट, देखिए D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए, यही तो है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। और एन ए निकालना है, Z की वैल्यू हमने बताया ना, यहां दिया, लिखा नहीं क्या, Z बीसीसी स्ट्रक्चर, फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, रैंक 2 होती है बीसीसी की, ये सब कैलकुलेट किया हम लोग। तो 2 इंटू एम कितना दिया है 208, और ए क्यूब
2 8 into 10 पावर होल क्यूब हो जाएगा into 10 पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब और into क्या हो जाएगा d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे अब आप खुद सॉल्व करिएगा, लगभग जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 2.4 into 10 पावर 24 आइटम्स, इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस हैं या तो डेंसिटी और जो है एज लेंथ के बीच रिलेशन से रिलेटेड है, फिर उसके बाद निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं जिसमें कंपाउंड का फार्मूला निकालना रहता है। फार्मूला कैसे निकालते हैं, आइटम्स दिया है ए और बी, कार्नर पे प्रेजेंट है, फेस पे प्रेजेंट है या जो है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो रिजल्टेंट फार्मूला क्या होगा इसको आइए पढ़ते हैं। हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें एलिमेंट्स दिया गया और वो कार्नर्स पे प्रेजेंट है या फेस पे प्रेजेंट है या वाइड टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वाइड पे प्रेजेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग फार्मूला कंपाउंड में कंसीडर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है कि एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स पी और क्यू हैं जिनके द्वारा कंपाउंड बन रहा है, और कहा जा रहा है जो एटम्स क्यू है वो एज ए एनायंस है और वो एससीपी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, और दोज ऑफ द एलिमेंट पी जो है, क्यू इसमें से क्या था एनायन और पी जो है एज ए कैटायन, ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड, जितने टेट्राहेड्रल वाइड हैं उनको ऑक्युपाई कर रहा है कौन पी। ठीक, तो आपको बताना है कि वास्तव में कंपाउंड का फार्मूला कैसा होगा। आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा एक टेक्निक है। जैसे आपको मालूम है एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट लिखिए और इन दोनों में एलिमेंट 2 हो गए पी और क्यू, पी और क्यू 2 एलिमेंट हो गए, और आपने कहा कि ये जो है पी और क्यू 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स पी एंड क्यू, क्यू एटम्स मेक्स एससीपी लैटिस, हमें एससीपी लैटिस बता रहा है, हमें ये नहीं मालूम है एससीपी लैटिस में कितने एटम्स हैं, हमको नहीं मालूम। तो हमने मान लिया कि ये क्या बना रहा है प्रेजेंट एट एससीपी लैटिस, ये आपने कहा, और हमने मान लिया तो यहाँ पे एटम्स कितने होंगे, हमने मान लिया n, सपोज एटम्स कितने होंगे इस एससीपी लैटिस में n हो गया। अगर आपको याद हो हमने उसके बाद बताया था कि जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है जितने कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं उसका दुगना होता है, तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा 2n टेट्राहेड्रल वाइड। आपने यही तो कहा है Q जो है वो एससीपी लैटिस यानी कितने Q होंगे n, और फिर कह रहा है कि P जो है ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड, जितने एटम्स रहेंगे उतना उसका दुगना क्या रहेगा टेट्राहेड्रल वाइड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या रेशियो आ जाएगा 2:1, तो यानी जिसके साथ जो लिखा है उसी को लिख दीजिए। तो फार्मूला कंपाउंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा P2Q, ये फार्मूला हो P2Q हो गया, ये सीधा सीधा फार्मूला हो गया। ठीक, तो अब क्वेश्चन जो है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एससीपी लैटिस, मतलब कोई कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट ए और बी के द्वारा बन रहा है, 2 एलिमेंट ए और बी के द्वारा है, और उसमें बी जो है वो एससीपी लैटिस को ऑक्युपाई कर रहा है, और जबकि एलिमेंट ए जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, काफी कई जगह पूछा भी जाता है। इसको देखिए बहुत सिंपल सा है, हमने कहा ना आप लिखिए वैसे ही बहुत सिंपल तरीके से। एलिमेंट में 2 एलिमेंट कौन कौन आपने कहा, ए और बी, ए और बी। आप कैसा भी क्वेश्चन दिया हो आप इसको इत्मीनान से रखिए और उसी हिसाब से सोचिए। ए और बी 2 एलिमेंट है, और इन दोनों एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखिए
आपने कहा बी क्या बना रहा है, एससीपी। बी जो है एससीपी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, और एससीपी लैटिस में हमने क्या कहा था, हमें नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते, तो हम क्या मान लेंगे, एन। सपोज करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो जाएंगे, एन। और यहाँ पे क्या कहा है कि टेट्राहेड्रल की बात कर रहा है। अगर आपका हेड्रल होता तो एन ही होता, लेकिन टेट्राहेड्रल क्या होता, 2n हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब कह रहा है ये जो टेट्राहेड्रल जितने थे उसका 2/3 कौन ऑक्युपाई कर रहा है, ए। इसका 2/3 यानी इसका 2/3 कौन ऑक्युपाई कर रहा है, ए। अब बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 और रेस टू 1, यानी जो फार्मूला आ जाएगा ए 4/3 और बी के साथ 1, या इसको लिख सकते हैं A4B3। ये फार्मूला ऑफ कंपाउंड हो गया। ये इस तरह से क्वेश्चन है, आप दिमाग में बैठाइए। अगर ए कार्नर्स पे है तो 1 होगा, बी जो है कार्नर्स पे तो 1 होगा। इस तरह से तमाम क्वेश्चन। अगर फेस पे होगा तो फेस कितने होते हैं, टोटल 6, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 3। बॉडी का सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। कार्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। ये तमाम इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो आइए एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आप खुद ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट है, इफ 3 एलिमेंट्स P, Q एंड R, 3 एलिमेंट ले रहा है, crystallizes in a cubic solid lattice with P atoms at the corners, यानी P कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और Q atoms at the cube center, यानी सेंटर में प्रेजेंट है, and R atoms at the center of the face of the cube, यानी R एटम जो है वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। तो फार्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल सा है। इसमें 3 एलिमेंट लिया गया, देखिए P, Q और R। अब ये कार्नर की बात हो रही है, ये कार्नर पे कह रहा है, ये क्यूब में कह रहा है क्या चीज, ये कह रहा है सेंटर में, ये सेंटर में प्रेजेंट है, और ये फेस पे प्रेजेंट है, नाम से पता चल गया। कार्नर का कंट्रीब्यूशन 3D स्पेस में जो होता है वो होता है 8 × 1/8, यानी इज इक्वल टू 1। सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1, यानी ये 1, और फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है 6 × 1/2 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो सिंपलेस्ट फार्मूला होगा PQR3, ये फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ये फार्मूला कंपाउंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, ए यूनिट सेल। देखने में आपको क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से लगाने वाला है। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करना है, बाकी चीजें आप आसानी से उसे कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच देयर आर ए एटम्स एट द कॉर्नर। ए तक की बात हो रही है, A atoms at the corners and B atoms at the face center। देखिए अब दो चीज फिर से कह दिया, 2 एलिमेंट लिया A और B, 2 एलिमेंट हो गया। A को कह रहा है कार्नर्स पे, A को कार्नर्स पे कह रहा है, B को फेस सेंटर कह रहा है, B को फेस पे कह रहा है, एंड A एटम्स मिसिंग। टोटल कार्नर कितने होते हैं, 8 में से इसने क्या कहा, 2 कार्नर को मिस कर रहा है, ठीक। तो 2 कार्नर को मिस कर रहा है, यहां कार्नर कितने बचेंगे, 6, यानी A कितनी जगह पे प्रेजेंट होगा, A × 6 × 1/8, और B वाला कितना हो जाएगा, B × टोटल फेस कितने हैं, टोटल फेस आपके जो है कह रहा है B प्रेजेंट है, टोटल फेस है 6 × 1/2। तो यहां पे B कितना प्रेजेंट हो जाएगा, इसको हम लोग सीधे सीधे कर सकते हैं चाहे तो। अब आपका आ जाएगा कितना, 6A का आ जाएगा 6/8 और B का आ जाएगा 3। A का आ जाएगा 6/8 और B का जो भी वैल्यू आएगी उसको बेस पे लिखते हैं,
तो अब इसको चाहे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 8 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा फार्मूला इसका जो हो जाएगा A6B24, या और सिंप्लीफाई करिए AB4, ये आपका जो है फार्मूला है। फिर से ध्यान दे दीजिए, ए और बी दो एटम से, दोनों एक कार्बन पे एक फेस में, कार्बन टोटल कितने होते हैं 8 में से 2 मिस किया यानी 6 कार्बन होगा। एक कार्बन का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता, तो ये वैल्यू कितनी है 6/8, और यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 3 जा, और यहाँ बी की वैल्यू 3 आ रही है। इसको आप रख लीजिए इस तरह से, और 8 को इधर ले आइए, 8 3 जा 24 हो जाएगा, A6B24 आर सिंप्लीफाई कर लीजिए AB, ये इस तरह से AB4 फार्मूला आ जाएगा। इस तरह से आप न्यूमेरिकल और भी जो है टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसे सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करेंगे। कोई भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से नहीं है जो आपको परेशान करे। अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उसको, जिससे कि हम सॉल्व करके आप फिर से जो है दे दें आपको, और आप जो है पूरे चैप्टर का नोट्स कंटिन्यू इस तरह से मेंटेन करते हुए चलिए, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। बाकी अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करिए, और आगे जो है अपने लोगों को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।